गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्लास स्टूडेंट्स। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर। जब आईटी एक्सपर्ट यश, अब नाम बदल गए हैं, और कैमरामैन वंश के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पुनः एक बार स्वागत है। इस चैप्टर में अभी तक हम आपको कवर अप करा चुके हैं सारी प्रिपरेशंस। हमने आपको कवर अप करा दिया है केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज का जो हिस्सा अभी तक कवर अप हुआ है वो दो तरह की रिएक्शन हमारी कवर अप हुई है। पहली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमने 4 न्यूक्लियोफाइल का एडिशन देखा, और एडिशन देखा HCN का, एडिशन देखा NaHSO3 का, एडिशन देखा RMGX का, और एडिशन एल्कोहल्स का। HCN से साइनोहाइड्रिन बनता है, NaHSO3 से व्हाइट PPT बनते हैं, RMGX से अल्कोहल बनता है, और अगर अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, 1 मोल की कराते हैं तो हेमी एसिटल बनते हैं, और अगर 2 मोल अल्कोहल की कराते हैं तो एसिटल्स बनते हैं। इसके बाद आपको बताया गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, वहाँ पर pH 3.5 मेंटेन करना होता है, और सारे के सारे हम अमोनिया के डेरिवेटिव्स वहाँ पर लेते हैं। अगर NH2OH अगर हम लेते हैं तो NH2OH आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन होता है, और अगर हम NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 लेते हैं तो ये आपका हाइड्रोजीन होता है। इसके बाद हाइड्रोजीन में से H निकाल के फिनाइल लगा दो, फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे बेंजीन पे, तो 2,4-DNP रिएजेंट। और अगर आप हाइड्रोजीन में से H हटा के CuNH2 लगाते हो तो सेमी कार्बोजाइड बनता है। इनके प्रोडक्ट में बस हाइड्रोक्सिल अमाइन का जो एडिशन प्रोडक्ट होता है उसे ऑक्साइम कहते हैं। हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजीन से फिनाइल हाइड्रोजोन, सेमी कार्बोजाइड से सेमी कार्बोजोन। इंपॉर्टेंट पार्ट ये था, सेमी कार्बोजाइड में 2 NH2 होते हैं, लेकिन एक ही NH2 आपका एडिशन प्रोडक्ट के दौरान यूज्ड होता है, दूसरा नहीं होता है। और वो NH2 वो होता है जो NH से अटैच होता है। जो CO से NH2 अटैच होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे जैसे हम इस चैप्टर में बढ़ते हैं, इस चैप्टर में मोमेंटम अपने आप बनता है। जैसे हमने आपको प्रिपरेशन कराई, तो प्रिपरेशन में आपको बताया गया एल्डिहाइड कीटोन्स को अगर प्रिपेयर करना है तो अल्कोहल पे PCC PDC कोलेंस रिएजेंट डाल सकते हैं, PDC या कॉपर एट 573 केल्विन डाल सकते हैं। हाइड्रोकार्बन से अगर एल्डिहाइड और कीटोन बनाना हो तो ओजोनोलाइसिस या हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट कभी नहीं बनाते एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले कोई डेरिवेटिव एसिड क्लोराइड, कैल्शियम सॉल्ट या फिर एसिड साइनाइड बनाते हैं, और फिर उनकी मदद से एल्डिहाइड और कीटोन बनाया जाता है। जिस प्रकार प्रिपरेशन में एक सिस्टमैटिक मोमेंटम आपने गेन किया, इसी प्रकार आगे आगे अब केमिकल प्रॉपर्टीज भी, केमिकल रिएक्शंस भी बिल्कुल इसी तरीके से आगे प्रोसीड करने वाली हैं। आज का हमारा हेडिंग है, यहां पर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स पर अवेलेबल हैं, और यहां पर हम आ गए हैं। ये ऑक्सीडेशन सीरीज है, इसके ऑक्सीडेशन से ये बनता है, इसके ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, और उसके फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब उल्टा चलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है, और अगर अल्कोहल का रिडक्शन हो जाए तो हाइड्रोकार्बन्स बनता है। आज का हेडिंग डलते ही आधी पिक्चर तो अब आपके वैसे ही क्लियर हो जानी चाहिए। हमने हेडिंग डाला है रिडक्शन रिएक्शंस, एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन। जैसे कि यहां मैं लिखता हूं, ये मेरे पास एल्डिहाइड है एंड दिस इज अ कीटोन आई एम हैविंग। ये हमारे पास कीटोन है। अब आप भली भांति जानते हैं, अब मैंने इसका रिडक्शन कराना है, सो सारे बच्चे ध्यान से और बिल्कुल अपने आप ही बताइए, अगर एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो रिएक्शन स्टेप्स नीचे जाएगी। रिडक्शन कराएंगे, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, कीटोन का रिडक्शन कराओगे 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, राइट। अब
अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी नॉर्मल लिया है, कोई भी नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो वो रिएक्शन को एक स्टेप नीचे ले आता है। अब कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं? नॉर्मल कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप उठा लीजिए, कोई भी नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट आप डालेंगे, आराम से एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा और अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन बहुत आसान है। आधी रिएक्शन तो बिना बताए ही आपको क्लियर है। अब मान लो मैं कराता हूं कैटालाइटिक रिडक्शन, निकिल ले लूं, प्लेटिनम ले लूं, पैलेडियम ले लूं, हाइड्रोजिनेशन कराऊं किसी भी एक मेटल की प्रेजेंस में, निकिल की प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में, पैलेडियम की प्रेजेंस में, कोई और भी नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट में ले सकता हूं, जैसे कि LiAlH4, जैसे कि NaBH4, कोई भी नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट आप लीजिए। आप NaCN2H5OH लीजिए, NaCN2H5OH आप लीजिए, आप चाहे डाइबोरेन लीजिए। ये सारे के सारे बच्चों नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को आप अगर एल्डिहाइड और कीटोन पे डालते हैं, कोई भी हाइड्रोजिनेशन कराओ निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में, LiAlH4, NaBH4, आप NaCN2H5OH लीजिए, आप B2H6 लीजिए, डाइबोरेन लीजिए, कोई भी लीजिए, जिसको भी आप लेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का नॉर्मल रिडक्शन होकर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा और अल्कोहल मिल जाएगा। एल्डिहाइड है, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, बनने वाला है RC, यहां पर OH, एक हाइड्रोजन यहां आ गया, ये OH, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, एक इधर चला गया, बन गया RCH2OH। एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ, सीधा आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया, 1 डिग्री अल्कोहल आपको मिल गया। कीटोन के रिडक्शन की तरफ चलते हैं। पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, यहां पर है R, जैसे ही इस पे एक हाइड्रोजन आएगा ये CH हो जाएगा और यहां पर है R', ये हाइड्रोजन यहां आएगा, इस प्रकार ये बन जाएगा अल्कोहल। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो आपको यहां पर प्रोडक्ट मिला 2 डिग्री अल्कोहल्स। इस प्रकार आपने देखा रिड्यूसिंग एजेंट्स की अगर हम बात करते हैं, बड़े नॉर्मल से रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट एल्डिहाइड और कीटोन को तुरंत रिड्यूस कर देता है 1 डिग्री अल्कोहल में और 2 डिग्री अल्कोहल में। मुश्किल नहीं था, कुछ नया नहीं था। जिस प्रकार हमने प्रिपरेशन समझाई थी उसी प्रकार अब केमिकल प्रॉपर्टीज को भी एक माला के अंदर आप पिरोते चले जाइएगा। राइट, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब एग्जाम्पल लेते हैं। ये रिडक्शन था और यहां पर था रिडक्शन टू अल्कोहल्स। आपने एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस किया अल्कोहल्स तक। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर वेरी इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू द अल्कोहल्स, बड़े प्यार से रिड्यूस हो जाते हैं अल्कोहल्स की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू द हाइड्रोकार्बन्स। इसका मतलब यहां पर आप खड़े हुए हैं, ये एल्डिहाइड और कीटोन है, एक स्टेप आओगे, एक स्टेप तो रिएक्शन को कोई भी नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट ले आएगा, लेकिन अब आप यहां पर खड़े हुए हैं, यहां से एक स्टेप नीचे आए, फिर एक और स्टेप नीचे गए। अगर 2 स्टेप नीचे जाना हो, एल्डिहाइड और कीटोन से अगर सीधा हाइड्रोकार्बन पे जाना हो, तो आपको रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब अब हम यहां पर हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, दैट इज रिडक्शन, रिडक्शन, और रिडक्शन कराएंगे रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। अगर आपको हाइड्रोकार्बन्स तक रिडक्शन कराना हो, सबसे पहले अगर हाइड्रोकार्बन्स तक रिडक्शन कराना हो, उस वक्त आपको 3 तरह के
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ये जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन को एक ही स्टेप डाउन ले आता है। अगर रिएक्शन को 2 स्टेप नीचे लाना है, 2 बार रिडक्शन कराना है, पहले इसका रिडक्शन इसमें होगा, फिर इसका रिडक्शन इसमें होगा, तो याद रखें एक रिलेटिवली कंपैरेटिवली ऊपर वालों के मुकाबले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास ऐसे 3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। सबसे पहले रिएजेंट को लर्न करते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 रिड्यूसिंग एजेंट? सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर हम बात करें, जिंक अमलगम इन HCl, या जिंक और मरकरी मेटल का एलॉय आपने लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में आपने डालना है। भाई सीधी सी बात है, आप जानते हो किसी भी मेटल को एसिड में डालते हैं हाइड्रोजन गैस निकलती है जो रिडक्शन के काम आती है। सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक और मरकरी मेटल का एलॉय HCl एसिड के अंदर आप डाल देंगे। इस रिएजेंट को बोला जाता है दैट इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। इसको हम क्लेमेंसेंस रिडक्शन के नाम से पहचानते हैं। एग्जाम्पल, आपने लिया यहां पर कोई भी एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड आप ले लीजिए। जो भी एल्डिहाइड आप लेते हैं वहां पर एल्कोहल तक आओगे 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, और आगे जाओगे 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार यहां पर 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। रिएजेंट लिखोगे क्लेमेंसन्स रिडक्शन, यानी कि आपने डाला जिंक अमलगम इन कंसंट्रेटेड HCl। अब 4 हाइड्रोजन में से ये 4 हाइड्रोजन हैं, H और H, H और H, ये वाले 4 हाइड्रोजन हैं। अब इन 4 हाइड्रोजन में क्या होगा बच्चों, यहां से H2O निकल जाएगा, ये जो 2 H हैं ये यहां पर आ जाएंगे, राइट। टोटल 4 हाइड्रोजन आपके पास अवेलेबल थे। इस प्रकार यहां से H2O निकल गया और ये 2 हाइड्रोजन इधर आ गए। किस प्रकार इन 4 हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बस इसको सीखने की आवश्यकता है। बस इसके बाद क्या है, R, C पर 2 हाइड्रोजन यहां से आ गए, बन गया CH2, इधर H, और यहां से निकल गया H2O प्लस H2 प्लस H2, बन गया सीधा हाइड्रोकार्बन, बन गए सीधा एल्केन। यहां से आपका एल्केन बन जाता है, एल्केन बन जाता है। तो आपका हेडिंग था रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स पे एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे ले जाना है। हमने कहा रिलेटिवली एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है। पहला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपको बताया, और वो बताया क्लेमेंसन्स रिडक्शन। सबसे पहले रिएजेंट को लर्न करें। क्या है रिएजेंट? जिंक मेटल का एलॉय मरकरी मेटल के साथ किसके अंदर डालना है, HCl एसिड के अंदर डालना है। आप इस रिएक्शन को शॉर्टकट में एक और तरीके से लर्न कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि क्लेमेंसन्स रिडक्शन या क्लेमेंसन्स रिएजेंट, ये करते क्या हैं? ये जो भी आपका CO अवेलेबल होता है इस पूरी रिएक्शन में, जो CO होता है CO को CH2 में बदल देते हैं। बस आप चाहें तो ऐसे लर्न कर सकते हैं कि जो CO होता है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब बारी है ऐसे और कौन कौन से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन को 2 स्टेप रिड्यूस करा देते हैं, हाइड्रोकार्बन तक ले जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, काफी बार आपको हमने पढ़ाया भी है, एंड सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट इज HI इन रेड फॉस्फोरस। HI इन रेड फॉस्फोरस, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और कैपेबल होता है रिएक्शन को एक से ज्यादा स्टेप में रिड्यूस कराने के लिए। आइए सीखते हैं किस प्रकार HI इन रेड फॉस्फोरस एक बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहां पर
सेकेंड रिएक्शन हम कराते हैं, और सेकेंड रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद HI इन रेड फास्फोरस। आपने कोई भी एल्डिहाइड लिया या आपने कोई भी कीटोन लिया, ये आपके पास एल्डिहाइड है, ये आपके पास कीटोन है, कोई भी कीटोन, बस कीटोन में यहां H की जगह आप R ले लेंगे। डालो इस पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक HI इन रेड फास्फोरस। आपने ये यहां से 4 मोल्स ऑफ HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। आप जानते हैं 4 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, इसमें से 2 हाइड्रोजन कार्बन पे चले जाएंगे, 2 हाइड्रोजन H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। यहां पर आपका बनने वाला है R, और ये हो जाएगा दैट इज C, H2, और यहां पर अवेलेबल हो जाएगा H, प्लस निकल गया H2। इस प्रकार आप ध्यान से देखें, इस प्रकार आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर 2 हाइड्रोजन तो ये हैं और 2 हाइड्रोजन ये हैं। इस प्रकार 4 मोल्स ऑफ HI में से 4 मोल हैं HI के। 4 मोल में से आप देखिएगा 4 मोल हैं HI के, इसमें से 4 हाइड्रोजन, 2 तो इस कार्बन पे चले गए, इसमें से जो 2 हाइड्रोजन हैं वो H2O की फॉर्म में बाहर हो गए। बिल्कुल रिएक्शन सेम है जैसे पहले थी। अब जो 4 HI बचते हैं, जो 4 I बचते हैं, ये जो बचते हैं, ये 2 आयोडीन की फॉर्म में बाहर हो जाते हैं, 2 मोल्स ऑफ I2, ये बाहर हो जाता है। इस प्रकार बड़े आसानी से आप सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट को भी लर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपने कीटोन लिया, आपके पास CH3COCH3 है, ये कोई कीटोन आपने लिया। कीटोन लेने के बाद क्या करेंगे, यहां पर डालो 4 मोल्स ऑफ HI, 4 मोल्स ऑफ H एंड I आपने डाला, क्लियर है। आपने डाला ये रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। आसान बनाना है, 4 जो ये हाइड्रोजन है इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें, 2 हाइड्रोजन ऊपर, 2 हाइड्रोजन नीचे, निकल गया यहां से H2O। ये जो 2 H होते हैं ये ऊपर आके जुड़ जाएंगे, बनेगा दैट इज CH3, यहां पर है C, ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर आ गए, बन गया CH2, और इसके बाद इधर रह गया CH3, राइट। चारों हाइड्रोजन यूज हो गए। अब इन चारों हाइड्रोजन को आप हटा दीजिए, आपके पास 4 I बचेंगे, प्लस निकल जाएगा H2O बाहर, प्लस आपके पास जो 4 I बचते हैं, अब 4 I बचते हैं, यहां से ये 2 I2 की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। इस प्रकार रिएक्शन को लिखना सिंपल है। ओवरऑल चाहे क्लेमेंसन्स रिडक्शन है, चाहे रिडक्शन विद HI इन रेड फास्फोरस है, याद रखो ओवरऑल क्या होता है, जो CO होता है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। आपसे मान लो क्वेश्चन आ गया इस प्रकार, क्वेश्चन है एसिटोफिनोन आपको दे दिया जाए, और एसिटोफिनोन में अब तक पढ़ाए हुए में आपसे पूछा जाए, एसिटोफिनोन में आपसे पूछा जाए, बताओ भाई हम डालते हैं एक बार जिंक अमलगम इन HCl, क्लेमेंसन्स रिडक्शन इस पर डालते हैं, या इस पे हम HI इन रेड फास्फोरस, एक ही बात है, हमने डाला HI इन रेड फास्फोरस, और दूसरी बार यहां पर हम सेकंड केस में हम डालते हैं हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। बताओ भाई डिफरेंस क्या रहेगा। जब हाइड्रोजिनेशन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कराएंगे, ये एक नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां पर रिएक्शन केवल एक स्टेप नीचे जाएगी, या आप ये कहो 2 हाइड्रोजन का एडिशन होगा। जब 2 हाइड्रोजन का एडिशन होगा, पाई बॉन्ड तोड़ देना है, इस प्रकार पाई बॉन्ड ब्रेक कर देना है, ब्रेक करने के बाद एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और
एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे चला जाएगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे बनेगा अल्कोहल। ये नॉर्मल कैटालिटिक रिडक्शन है। दो हाइड्रोजन आराम से पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, एक हाइड्रोजन यहां एक यहां। लेकिन अगर क्लेमेंसन रिडक्शन होता है या HI इन रेड फॉस्फोरस है तो उसमें अब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डिटेल तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर रिएक्शन डिटेल में आती है। आप चाहें तो डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए आप लर्न करें कि जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो ये जो CO प्रेजेंट होता है, इस CO को सीधा लर्न कर लें, CH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो बस पहले वाले केस में प्रोडक्ट लिखना और आसान हो जाएगा। ये जो C है यहां पर CH3 है, ये आपके पास बेंजीन है, और ये जो यहां पर CO होता है, ये जो CO होता है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार आप प्रोडक्ट लिखने वाले हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट हमने रिएक्शन को डिटेल में भी सिखा दिया आपको, और शॉर्टकट मेथड में भी बता दिया हाउ टू राइट द प्रोडक्ट। ओवरऑल ध्यान दो, मुश्किल नहीं, बहुत साधारण, बहुत सिंपल है। CO को आपने कन्वर्ट कर देना है, किसमें कन्वर्ट कर देना है? CH2 में कन्वर्ट कर देना है, सिंपल। इसके बाद थर्ड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आता है। थर्ड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आता है, रिड्यूसिंग एजेंट है थर्ड, जो बिल्कुल CO को CH2 में कन्वर्ट करता है, इसी प्रकार CO को CH2 में कन्वर्ट करता है। और रिएक्शन है वन ऑफ द पॉपुलर रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड दैट इज वुल्फ-किसनर्स रिडक्शन। तीसरा आपके पास वुल्फ-किसनर्स रिडक्शन आता है। सबसे पहले बात करेंगे इसका एजेंट क्या होता है। वुल्फ-किसनर रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट होता है बच्चे, अगर हम इसके रिएजेंट की बात करते हैं तो रिएजेंट है हमारे पास, फर्स्ट आप डालेंगे हाइड्रोजीन, फर्स्ट केस में हम डालते हैं हाइड्रोजीन, और सेकंड केस में हम डालते हैं KOH इन ग्लाइकोल, KOH इन ग्लाइकोल। टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 180 to 200 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर लर्न हो जाए बहुत अच्छी बात है, ना लर्न हो तो सीधा हीट लिख दिया करते हैं। तो आप सबसे पहले वुल्फ-किसनर्स रिएजेंट की बात करो। रिएजेंट हाइड्रोजीन, और सेकंड केस में हम डालते हैं KOH इन ग्लाइकोल और हीट कर देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। आइए सीखते हैं ये तीसरा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो बिल्कुल सेम कार्य करता है। प्रोडक्ट लिखना बिल्कुल वही है, CO को CH2 में कन्वर्ट करता है, लेकिन पहले से डिटेल में सीखते हैं रिएक्शन किस प्रकार होती है। यहां पर आपने फर्स्ट केस में आपके पास मान लो कोई भी एल्डिहाइड है या कोई भी कीटोन है। जब आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हो तो हमने आपको बताया है ऑक्सीजन को इधर रखो सामने, क्योंकि आपने जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। यहां पर अब ये रहा NH2, यहां पर रहा NH2, हल्का सा एसिडिक मीडियम हम मेंटेन करेंगे, pH 3.5 मेंटेन करते हैं। यहां से बच्चों H2O निकल जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब बनेगा यहां पर CH3 एंड दिस इज C, इसके बाद CH3 डबल बॉन्ड, और यहां पर आएगा डबल बॉन्ड, यहां पर आपका इसके बाद आता है दैट इज N, सिंगल बॉन्ड N, और ये H2 और ये H2। अब आप इसमें आप गौर से देखिए CH3, C और CH3, यहां पर जो एक्स्ट्रा है अब वो N2 एक्स्ट्रा है, ये सीधा H2 यहां आ जाएगा, और N2 गैस इवॉल्व अब हमारा यहां से करानी है, ये हमारा टारगेट है। यहां से N2 गैस अगर इवॉल्व हो जाए तो जो ये H2 है यहां पर आ जाएगा और बन जाएगा CH3, CH2, CH3, बन जाएगा सीधा हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर अब
हम इसको हीट करेंगे, किसको डालकर, इथाइलिन ग्लाइकोल को डालकर अब हम हीट करने वाले हैं, और हीट करते ही ये बनेगा CH3 और ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका यहां से आसानी से बन जाएगा। इस प्रकार आपने 3 रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़े। सबसे पहले क्लेमेंसन्स रिडक्शन, जिंक अमलगम इन HCl, सेकेंड HI इन रेड फॉस्फोरस, और थर्ड हमने वुल्फ किस्नर्स रिएजेंट या वुल्फ किस्नर्स रिएक्शन आपको पढ़ाई, जिसमें हम पहले हाइड्रोजन डालते हैं, फर्स्ट केस में हाइड्रोजन, और सेकंड केस में यहां पर डाला है दैट इज KOH इन ग्लाइकोल, और 180 से 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया जाता है, हीट करते हैं, N2 गैस इवोल्व हो जाती है, जो ये H2 होता है ये सीधा यहां आ जाता है, और आपके पास CH3 CH2 CH3 एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन बन जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार चर्चा में लेते हैं अभी तक हमने कितना पढ़ा। आज बारी है रिडक्शन रिएक्शंस की। एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन कराना एल्कोहल में, जब एक ही स्टेप नीचे लाना है, बड़े साधारण से नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स की मदद से आप उसको एक स्टेप नीचे ले आएंगे। नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स का आप प्रयोग करेंगे, जैसे कि निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम, LiAlH4, NaBH4, NaCN2H5OH, आप B2H6, कोई भी इनमें से एक रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करें, सीधा आपका एल्डिहाइड और कीटोन 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल में रेस्पेक्टिवली कन्वर्ट हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें एल्डिहाइड से, कीटोन से अगर हाइड्रोकार्बन लाना है, तो उस वक्त हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है जो CO को CH2 में कन्वर्ट कर दें, CO को CH2 में कन्वर्ट कर दें। 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्लेमेंसन्स रिडक्शन, HI इन रेड फॉस्फोरस, वुल्फ किस्नर्स रिडक्शन। इस प्रकार जो रिडक्शन की पूरी कहानी होती है वो 2 ही पार्ट में आसानी से डिवाइड हो जाती है, नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब हम चलते हैं इस तरफ और करते हैं कुछ एक्सरसाइज, कुछ बेहतर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। एक्सरसाइज पार्ट है हमारे पास, वी हैव द एक्सरसाइज पार्ट राइट नाउ। सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन यहां पर बनेगा, वो क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ये नेम रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन बनने वाला है आपसे एक्सरसाइज में। पहले आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जाता है डिफाइन नंबर 1 क्लेमेंसन्स रिडक्शन। आपसे सीधा पूछा जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा भाई वुल्फ किस्नर्स रिडक्शन क्या होता है। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल नेम रिएक्शन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए रेडी रहें कि किस प्रकार आपने इसका आंसर देना है। दोनों में याद रखें, हमेशा CO को कन्वर्ट CH2 में कर देना है, बस। हाउ टू राइट द प्रोडक्ट, ये आसान है। दूसरी बात आप याद रखें, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स में 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। यहां से यहां आने में 2 हाइड्रोजन, यहां से यहां जाने में 4 हाइड्रोजन। अगर आप इतनी बातें लर्न कर लेते हैं तो बस आज का अब तक जितना पढ़ाया गया है बिल्कुल चुटकियों में आप कर पाएंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में, कंप्लीट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग। आपने कंप्लीट करना है फॉलोइंग रिएक्शंस को। सबसे पहले आपके पास एल्कोहल है, CH3 CH2OH, ये एल्कोहल है। आपको बताना है यहां पर क्या रिएजेंट डाला जाए ताकि ये CH3 और ये CHO में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद फिर आपको यहां पर बताना है, इस वाले केस में बताना है यहां पर क्या डाला जाए और यहां पर क्या डाला जाए, ताकि एक बार तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए, वापस से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए, और ये एक बार हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाए। ये आपको बताना है, ये पहला पार्ट है। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपके पास आता है
कि आपको हमने दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको यह बताना है कि क्या डाला जाए ताकि ये एसिड क्लोराइड बन जाए। और अब इस पर क्या डाला जाए ताकि ये अल्डिहाइड बन जाए। और अब इस पर क्या डाला जाए ताकि ये आपका CH3 CH2 एंड दिस इज H बन जाए। इन दोनों क्वेश्चन की सबसे पहले अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो आपकी अभी तक की प्रिपरेशन भी कवर अप हो जाएगी और आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कवर अप हो जाएंगी। चलिए सीखते हैं। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है। आप जानते हैं अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड बनाना है तो ऑक्सीडेशन कराना है, लेकिन आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग ले लिया तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब माइल्ड हमने आपको बताए थे PCC PDC कोलेंस रिएजेंट या कॉपर एट 573 केल्विन। तो आपको यहां पर डालना है कॉपर एट 573 केल्विन, राइट। अब बन गया आपके पास एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड है आपके पास। अब आप यहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बनाना है एल्डिहाइड से वापस एल्कोहल और एक बार बनाना है हाइड्रोकार्बन। एक बार यहां से यहां आना है, एक बार यहां से यहां जाना है। बहुत सिंपल है। यहां से यहां आना है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम LiAlH4 NaBH4 NaC2H5OH B2H6 कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दीजिए। मान लो हमने यहां पर डाला LiAlH4। दूसरे वाले केस में आप देखेंगे ध्यान से, CO को कन्वर्ट किया जा रहा है CH2 में। आपको हमने बताया अगर CO को CH2 में कन्वर्ट करना हो या एल्डिहाइड आपके पास है और उसे सीधा हाइड्रोकार्बन पर ले जाना हो, सीधा हाइड्रोकार्बन पर, ये एक हाइड्रोकार्बन पार्ट है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, उस तक लेके जाना हो तो आपने करना क्या है? 3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो 2 स्टेप स्किप कराएंगे, क्लेवेंसन्स रिडक्शन, वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन और HI इन रेड फास्फोरस। यहां पर आप नंबर 1 जिंक अमलगम इन HCl ये डाल सकते हैं। नंबर 2 आप वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन में हाइड्रोजीन आप डालें, हाइड्रोजीन, और फिर आप सेकेंड स्टेप में डालेंगे KOH इन ग्लाइकोल, या फिर आप यहां पर डाल सकते हैं HI इन रेड फास्फोरस, 4HI इन रेड फास्फोरस, कोई भी आप यहां पर डाल दें। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत सरल। आगे बढ़ो। इसके बाद आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, OH हटा के आपको Cl लगाना है। एसिड से एसिड का डेरिवेटिव बनाना है। आप जानते हो OH हटा के Cl कैसे लगाया जाता है। आप यहां पर SOCl2 डाल दें, आप यहां पर PCl5 डाल दें, आप यहां पर PCl3 डाल दें, कुछ भी डाल दें। अब एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, उससे एल्डिहाइड बनाना है। आप जानते हो एसिड क्लोराइड से, हमने प्रीवियस प्रिपरेशन लेक्चर्स में आपको कराया है, एसिड क्लोराइड से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना हो तो रोजन-मून्स रिडक्शन, और एसिड क्लोराइड से अगर डाइअल्काइल कैडमियम डाल देंगे तो कीटोन्स बनने वाले हैं, या एसिड क्लोराइड से अगर कीटोन बनाना हो तो डाइअल्काइल कैडमियम आप डालेंगे। यहां पर एल्डिहाइड बनाना है, रोजन-मून्स रिडक्शन, हाइड्रोजिनेशन कराओगे पैलेडियम की प्रेजेंस में, डिपॉजिट करोगे BsO4 के ऊपर और फिर सल्फर डालोगे बॉइलिंग ज़ाइलीन में, ये पूरा रोजन-मून्स रिडक्शन। अब अगले वाले स्टेप में आप जानते हो यहां पर आपके पास CO है और CO को आपको कन्वर्ट करना है CH2 में, बाकी सब सेम है। अब आप जानते हो अगर CO को CH2 में कन्वर्ट करना है, जिंक अमलगम इन HCl डालो, हाइड्रोजीन डालो इन KOH ग्लाइकोल, या फिर आप HI इन रेड फास्फोरस आप डाल दीजिए। ऑल राइट, यहां पर आकर आपका ये पूरा जो प्रिपरेशन का पार्ट होता है, यहां पर आकर प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, ये पूरा का पूरा बहुत सरल तरीके से आपका लर्न हो जाता है, बहुत सरल तरीके से आपका आसान हो जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क की फॉर्म में देते हैं। होमवर्क की फॉर्म में आपने 2 क्वेश्चन आपने प्यारे बच्चों करने हैं, और 2 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अब
देते हैं आपको होमवर्क। पहला क्वेश्चन आपको जो करना है वो ये है, नोट करिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है कंप्लीट। हमेशा की तरह सारे के सारे शिवम तोमर, रिया पवार, राइट, शिखा चौधरी, इसके बाद हर्ष राठी, ये जितने भी हैं, आशा करूंगा बाकी सब बच्चे भी इसी प्रकार फटाफट से अपना क्वेश्चन करेंगे, राइट, आंसर लिखेंगे और हमें तुरंत उसे हमारे रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजेंगे। यहां पर सवाल आता है कंप्लीट द फॉलोइंग में, आपके पास CH3 एंड दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर क्या कराया जाए, या यहां पर हम O3 कराते हैं, O3 डालते हैं CCl4 पे, जिंक इन H2, यानी कि ओजोनोलाइसिस करानी है। A और B प्रोडक्ट आपका मिलने वाला है। अब जो A बनेगा उस पर हमने डालना है दैट इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन, जिंक अमलगम इन HCl डालना है। यहां पर C मिलेगा। B पर आपको डालना है दैट इज निकिल ऑब्लिक प्लेटिनम, आपको यहां पर D बताना है। इसके बाद थोड़ा सा ये हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है, इस पे हमने ओजोनोलाइसिस करानी है। यहां पर A और B प्रोडक्ट आपका मिलने वाला है, राइट, A और B प्रोडक्ट आपका मिलने वाला है। A पर आपने जो डालना है वो LiAlH4 डालना है, और B पर आपने जो डालना है वो आपने डालना है दैट इज हाइड्रोजीन इन KOH ऑब्लिक ग्लाइकोल, और आपको या तो टेम्परेचर लिख देना या हीट लिख देना, 1 2। यहां पर आपका मिलने वाला है C, यहां पर आपका मिलने वाला है D। आपको फटाफट से प्रोडक्ट लिखने हैं और हमें साथ के साथ आंसर भेजना है। आज की बात अमित सर के साथ यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।